अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 7 तक हम सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, वो भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 4 गाबा सिंधी से। ये आसान सिंधी की ही बुक है, गाबा पब्लिशर्स की तरफ से है, इसीलिए हम इसे गाबा सिंधी कहेंगे। हमने क्लास 4 से स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर दिए थे क्लास 4 में गाबा सिंधी में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसे सिंधी में सबक डाउन पढ़ते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाण सगोरन जो बियन मजहबन वारन सा सलूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे मजहब वाले लोगों से सलूक। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब होता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे मजहब वालों से सलूक कैसा था, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। पाण का मतलब होता है आप, सगोरन का मतलब होता है पाक, बेअन मजहब का मतलब होता है दूसरे मजहब, वारन का मतलब होता है वालों, सा का मतलब होता है से, और सलूक का मतलब सलूक ही होता है बर्ताव। असांजा प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत रहमदिल ऐं शफीक इंसान उहा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत रहमदिल और शफीक इंसान थे, यानी शफकत करने वाले इंसान थे। पाण कडेन ब के इंसान तोड़े जानवर के तकलीफ़ ना डींदा उहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी, कड़न का मतलब होता है कभी, कभी भी किसी इंसान, के का मतलब होता है किसी इंसान, तोड़ी का मतलब होता है अलावा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी इंसान के अलावा जानवर के तकलीफ़ ना दींदा उहा, इंसानों के अलावा जानवरों को भी वो तकलीफ़ नहीं देते थे। हमेशा वडन जो अदब, हमेशा बड़ों का अदब, वडन कहते हैं बड़ों को, ऐ नंडन सा प्यार कंदा उहा, और छोटों से प्यार करते थे। उहा का मतलब होता है थे। पोए उन्हें कणे मुसलमान हुजन या बेन मज़हब वारा, फिर चाहे वो मुसलमान हो या दूसरे मज़हब वाले। पोए का मतलब होता है फिर या बाद में, पोए का मतलब यहाँ पे फिर है, फिर वो चाहे मुसलमान हो या दूसरे मज़हब वाला। पाण सगोरा हर मज़हब वारे माण्हू सा सोहणे नमूने पेश ईंदा उहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मज़हब वाले शख्स, माण्हू कहते हैं शख्स को, हर मज़हब वाले शख्स से सोहणे नमूने, अच्छे यानी कि खूबसूरत नमूने से वो पेश आते थे। सोहने नमूने पेशिंदा हुआ, अच्छे यानी कि खूबसूरत नमूने से, खूबसूरत तरीके से वो पेश आते थे। नमूने कहते हैं तरीके से। हिक बेरी एक दफ़ा, बेरी का मतलब होता है एक दफ़ा या एक मर्तबा। मुसलमान मक्के जे काफिर का घोड़ो ख़रीद कयो, मुसलमान ने मक्के के काफिर से घोड़ा खरीद किया। ऐं महीने का पोए पैसा ॾियण जो वाइदो कयो, और महीने के बाद पैसा देने का वादा किया। महीने का पोए का मतलब होता है महीने के बाद, पैसा ॾियण पैसा देने का वादा किया। वादे मुताबिक काफिर पैसण जी घुर कई, वादे के मुताबिक काफिर ने पैसों की डिमांड की, यानी कि पैसे मांगे। घुर कई का मतलब होता है मांगना। जवाब माँ मुसलमान इनकारी थी बेटो, जवाब में मुसलमान ने इनकार किया, इनकारी हो गया। ऐं पैसा ॾियण का लड़वाइन लगो, और पैसा देने से इनकारी हुआ, पैसा देने से मुसलमान जो है इनकारी हुआ और उसने पैसा देने के लिए उसे मना किया। लड़वाइन का मतलब वैसे होता है टाल मटोल करना, टाल मटोल करने लगा। काफिर हिन वट ब टे दफ़ा वयो, काफिर इसके पास 2-3 दफ़ा गया।
हिन वट का मतलब होता है इसके पास, वट का मतलब होता है पास, बैठे का मतलब होता है 2-3, दफ़ा वयो का मतलब होता है 2-3 दफ़ा गया, वयो का मतलब होता है गया। पर मुसलमान हिन के पैसा का सफ़ा जवाब दिनो, पर मुसलमान ने इसको पैसे के लिए साफ जवाब दिया कि मैं नहीं दूंगा। आखिर वह काफिर फैसले लाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वट वयो, आखिरकार वो काफिर, वह का मतलब होता है वो काफिर फैसले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। वट वयो का मतलब होता है पास गया। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसले लाए बिन्ही के घुरायो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसले के लिए दोनों को बुलवाया। बिन्ही को घुरायो यहाँ पे है दो, बिन्ही का मतलब होता है दोनों को बुलवाया, घुरायो का मतलब होता है बुलवाया। मुसलमान समझियो ता फैसलो, मुसलमान ने समझा कि फैसला, संदस हक माँ उसके, संदस का मतलब होता है उसके हक में, मुसलमान ने समझा कि फैसला उसके हक में थींदो, मेरे हक में होगा, उसके हक में होगा। थींदो का मतलब होता है होना। आई खाफिर ख्वार ख़राब थींदो, और काफिर जो है ख़राब ख्वार हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जी गाल बुदी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात सुनी। सज्जी गाल का मतलब होता है पूरी बात, गाल का मतलब होता है बात, सज्जी का मतलब होता है सारी, बुदी का मतलब होता है सुनना, सारी बात सुनी। फैसलो काफिर जे हक में कयो, और फैसला काफिर के हक में किया। आई मुसलमान के तनबी कही, और मुसलमान को तनबी किया, मना किया, समझाया, तनबी किया। केस हुक्म कयो, और साथ में हुक्म भी दिया, उसको हुक्म दिया। केस का मतलब होता है उसको हुक्म किया, उसको हुक्म किया ता काफिर का गलत सलूक सबब माफ़ी वठे, और उसको हुक्म दिया कि काफिर के साथ गलत सलूक यानी गलत बर्ताव करने की वजह से उससे माफ़ी मांगो। पाठ सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंदा उहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तबेहन मजहबन वारन जे पेशवाहन के दूसरे मजहब के पेशवा हों यानी कि रहनुमा हों, अगवाणन के गट वट ना गालायो, दोनों पेशवाहन और अगवाणन का मतलब होता है रहनुमाओं के साथ गट वट ना गालायो मतलब गलत सलत ना गालायो मतलब गलत सलत बात ना करो। गटवट का मतलब होता है उल्टा सीधा बात ना करो। जवाब मां हु ब असां जे रहनुमाहन लाए ख़राब राह जो इजहार करी सगनता, जवाब में वो भी हमारे रहनुमाओं के लिए ख़राब राय का इजहार कर सकते हैं। करी सगन था का मतलब होता है कर सकते हैं। एक्सरसाइज है हेड डिनल सवालन जा जवाब दियो, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दो। 3 सवाल हैं, इनके जवाब देने हैं। नेक्स्ट है नोट जिन लफ्ज़न मां करन उहन त्यान एंड सुहन जे मायने निकरे तंके फ़ेल चेबो आहे। यहाँ पे फ़ेल की तारीफ बयान की गई है कि जिन लफ्ज़ों से करना, होना, हो जाना और तिहन या सुहन हो जाना इनके मायने निकले तो ये जो है फ़ेल कहलाते हैं, यानी किसी काम के करना, किसी काम के हो जाने को फ़ेल कहते हैं। काम के ओके जिए लिखण पढ़न काइन वञण सुमन वगैरह, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खाना, जाना, सोना वगैरह। वहाँ हेड डिनल मुनासिब फ़ेल चूंडे जुमला पूरा करियो। आप जो है यहाँ से मुनासिब फ़ेल ढूंढकर इन जुमलों को भरना है, खाली जगह फिल करने हैं। यहाँ से देख के यहाँ पर फर्स्ट है दो भी कपड़ा धोए तो, यहाँ से मैंने फिल किए सही लेकर, दो भी कपड़ा धोता है। नाहिद अम्ब खाएती, नाहिद आम खाती है। असलम ख़त लिखे तो, असलम ख़त लिखता है। आऊँ स्कूल वन्या तो, मैं स्कूल जाता हूँ। छोकरो दौड़े तो, लड़का दौड़ता है। हेटियन शियन जा सिंधी मां नाला लिखो, ये जो नीचे दिए गए हैं इनके सिंधी में नाम लिखने हैं, नाला कहते हैं नाम को। फर्स्ट है ये लोटा है, इसे उर्दू में लोटा कहेंगे और इसको सिंधी में खरो कहते हैं, इस तरह से लिखेंगे। और ये सुई है जिससे कपड़ा सीते हैं, इसको हम सिंधी में सुई बोलते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं। और ये लालटीन है, इसको हम सिंधी में चिमड़ी कहेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और ये एक स्लेट है, ब्लैक बोर्ड है, इसे
इंग्लिश में, उर्दू में भी स्लेट कहते हैं और इसे सिंधी में भी स्लेट कहते हैं, लेकिन इस तरह से लिखा जाएगा। उर्दू और सिंधी लिखना अलग है, बाकी इनको यही कहेंगे। इसी के फर्स्ट क्वेश्चन है, बेमजहब वारन सा केड़ो सलूक करन गुर्जे, दूसरे मजहब वालों से कैसा सलूक करना चाहिए। बेमजहब वारन सा सुट्टो सलूक करन गुर्जे, दूसरे मजहब वालों से अच्छा सलूक करना चाहिए। सुट्टो का मतलब होता है अच्छा। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेन मजहब वारन सा किए हलंदा उहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मजहब वालों के साथ किस तरह से चलते थे। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेन मजहब वारन सा सोहणे नमूने हलंदा उहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मजहब वालों से खूबसूरती से चलते थे, खूबसूरती के साथ खूबसूरत तरीके से चलते थे। रवादारी चाह के चेजे तो, रवादारी किसको कहते हैं। बेन मजहब वारन वारे माणू जी गाल बुदन ऐं हक डियन के रवादारी चेजे तो, दूसरे मजहब वाले शख्स की बात सुनना और उसके हक देने को रवादारी कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी रवादारी के मीनिंग्स मैंने यहाँ लिख दी। इस सवाल का जवाब यहाँ तक कंप्लीट है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें से इसके मीनिंग्स देख सकते हैं। रवादारी जे मायने आए के माण्हू जो लिहाज करन, हिन जी एड़ी गाल के बर्दाश्त करन जे गाल असांजी सोच जे खिलाफ हुजे। रवादारी के मायने हैं किसी शख्स का लिहाज करना और इसकी ऐसी बात को बर्दाश्त करना जो हमारी सोच के खिलाफ हो। ये आसान मीनिंग्स है, जबकि इसका ये जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।